दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सरदार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। वैशाली जिले के पानापुर लंगा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में किया गया विज्ञान मेला का आयोजन। आपको बता दें कि इस मौके पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं बातचीत के दौरान विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक ने बताया कि बच्चों को विज्ञान के प्रति अग्रसर करना ही विज्ञान मेला का मुख्य उद्देश्य है। आइए इस विज्ञान मेला के बारे में सरस्वती विद्या मंदिर के शिक्षक क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। अभी हम मौजूद हैं सरस्वती विद्या मंदिर, जो कि ज़िला का एक ऐतिहासिक विद्यालय माना जाता है। यूँ बोले तो शिक्षा के मामले में इसका एक अलग छवि है इस विद्यालय का। और इस विद्यालय में आज विज्ञान मेला का आज शुभारंभ किया जाना है। बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरण बना करके लाए हैं लोग, और उसको यहाँ लोग प्रदर्शनी में दिखाने के लिए एक मेला का रूप दिया गया है। आइए कुछ शिक्षक हैं, उनसे हम बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिर क्या वजह है कि आपका विद्यालय जो है औरों के विद्यालय से एक अलग नज़र से लोग देखते हैं? हमारी विद्यालय की एक खासियत है कि हम अपने प्राचीन भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा बच्चों को प्रदान करते हैं। बच्चों में आधुनिकता के साथ हमारी परंपरा बनी रहे। मुख्य मेरा ध्यान इसी पर रहता है कि बच्चे में भारतीयता बनी रहे, अर्थात उसी आधारित हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। सर, बहुत कम ही विद्यालय है जो कि इस ढंग का कोई मेला आयोजित करते हैं या फिर इस ढंग का कोई समारोह आयोजित करते हैं। इसका वजह मुख्य हम यही बताएंगे कि हम लोग बच्चे से इतना ज़मीनी स्तर से जुड़े रहते हैं कि बच्चे का एक एक चीज़ हमें पता होता है, किस स्तर से हम उनमें कुछ डालें ताकि उनका शैक्षणिक विकास हो, व्यवहारिक स्तर पर भी वो सुदृढ़ हो जाए। ऐसा प्रयास हमारे टीम के द्वारा रहता है। खास करके जो अपना संस्कृति है, इसे इस धरोहर को बचाए रखने के लिए ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो संस्था है ये काम करती है। खास करके इसी का लाभ पूरे भारत देश को मिल रहा है। सर, ये आज जो विज्ञान मेला लगाया गया है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? बच्चों के द्वारा बच्चे को अंदर जो सर्वांगीण विकास है वो आधारित है। खास करके उनके अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये विज्ञान मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे आने वाला भविष्य में ऊंचे स्थान प्राप्त कर अपने देश का नाम गौरव करेंगे। मैम, क्या कहेंगी इस सरस्वती विद्या मंदिर के विषय में आप? ये जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है, यह संस्कार पक्ष को मजबूत करता है। अभी विशेष रूप से जो मेला का आयोजन किया गया है, वो बच्चे किस तरह से आत्मनिर्भर बनेंगे उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। और यहाँ पे जो आप साइंस एग्जीबिशन कहेंगे, विज्ञान मेला, तो बच्चे कैसे क्रिएटिव माइंड हो बच्चे का, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमारे विद्यालय में संगीत के प्रति बच्चों का बहुत ही चाव रहता है और रुचि रहती है उनकी। और यहाँ हमारा जो विद्यालय है उसमें वंदना जो होती है, उसमें सबसे पहले भजन से स्टार्ट किया जाता है, जो हमारा भगवान से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक हुआ। और भजन जब स्टार्ट हुआ तो बच्चों का चित्त शांत होता है और उनका दिन भर का जो व्यवस्था रहता है वो बहुत अच्छे तरह से व्यतीत होता है। हमारी संस्था में ये जो विद्यालय का कार्यक्रम शुरू होता है, तो उससे पहले जो वंदना होती है वह शून्य कालांश और वंदना ही बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं से हम लोगों का प्रारंभ होता है और वहीं से सुसज्जित बच्चे रहते हैं, पढ़ाई होती है। हम लोग शिक्षा ही केवल नहीं देते हैं, शिक्षा के साथ साथ सेवा और संस्कार भी देते हैं। हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा विद्यालय जिस समय से चालू होता है और जब समाप्त होता है उस समय तक हम लोग बच्चों की निगरानी करते हैं। उसके खान पान, रहन सहन, कौन अल्पाहार लाया नहीं लाया, ये सब देखते हैं। उसके बाद उसको भोजन मंत्र सब करा करके तब हम लोग को यहाँ से सुरक्षित भेजते हैं। और जब तक वो अपने घर पर नहीं पहुँचते हैं तब तक हम लोग विद्यालय से नहीं जाते हैं। हम लोग का छुट्टी होने के बाद 1 घंटा का मीटिंग भी होता है, उसमें हम लोग सभी देखते हैं कि कौन बच्चे गए नहीं गए, पूरा देख करके तब हम लोग विद्यालय का ही करते हैं। इसे यह मेला आज अपने भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन जयंती है, और उस जयंती के अवसर पर यह मेला हम लोग 5-6 वर्षों से लगाते हैं। बच्चों में गणित और विज्ञान के प्रति नया रुझान पैदा हो, इस उद्देश्य से हम लोग इस मेला का आयोजन करते हैं। इस मेला में बच्चे अपने द्वारा बनाए गए नए नए आयाम को प्रदर्शित करते हैं, साथ ही
मेला को आकर्षित बनाने के लिए हम लोग फूड स्टॉल की व्यवस्था करते हैं ताकि यह मेला और आकर्षित बन जाए। स्थानीय लोगों का कितना सहयोग रहता है इस प्रकार के आयोजनों में? चलिए, अपने अभिभावक तो आते ही हैं, जैसा कि आप मेला में देख रहे हैं। इसके अलावे हमारे गांव के अलग अलग के लोग भी मेला के आयोजन को देखने के लिए आते हैं और बच्चों का उसका विकास जो है अच्छा हो, इस पर उनका चिंतन होता है और उस तरह से उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये थे कुछ शिक्षक सरस्वती विद्या मंदिर पानापुर लंगा में अवस्थित। उनके जो शिक्षक थे उनसे हमने कुछ बातें की। उन्होंने बताया कि भारत के सभ्यता और संस्कृति को लेकर के चलना इस विद्यालय का उद्देश्य है। ये कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने घर से कुछ बना करके लाए हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। आखिर ये है क्या, लोगों को समझाइए कि इसका क्या उद्देश्य है। ये वाटर प्यूरिफिकेशन है जो हम लोग के राज्य में तो नहीं, लेकिन दूसरे राज्य में जैसे में दिल्ली, कोलकाता, उसमें गरीब आदमी को गंदे पानी पीने के पड़ते हैं। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि ऐसे करके वो गंदे पानी को साफ करके पी सकते हैं। तो ऐसे उनको ना कोई बैक्टीरिया होगा ना बीमारी हो, बस इससे यही हम लोग। ये जो विद्यालय, इसका नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पानापुर लंगा है। इस विद्यालय में सबसे पहला बात है कि इसमें आपको संस्कार बहुत मिलेगा। इस स्कूल के जो भी बच्चे हैं, अनाय स्कूल के बच्चे हैं, इसमें इसीलिए आदमी बेचता है। पढ़ाई से ज़्यादा इसमें इतना संस्कार है। लगभग यहाँ बहुत मतलब आपको मिलेंगे लोग जिससे आपकी सब आपको आप करके बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ा यही बात है। क्या कहेंगे इस विद्यालय के बारे में? ये बहन जो बोली कि ये विद्यालय में संस्कार मिलता है, ये बात सही है। और इस विद्यालय में हर फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है और हर फंक्शन को, जैसे छोटे से बड़े फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है। ये शायद बायोलॉजी का कुछ है जी। मैं पायल क्लास 9 से हूँ। साइंस का एक पार्ट है बायोलॉजी, जिसका मैंने प्रोजेक्ट बनाया। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है लंग्स, जिसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे धड़कता है। यूज़ करके बताएं। हम लोग सांस लेते हैं, ये फूलता है, उसका ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे ही होता है पूरा शरीर। और ये ऑक्सीजन को जस्ट लाइक ऑक्सीजन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाते हैं ये फूल जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जिस अगर बीमारियाँ हो जाए, अगर वो ठीक ना होती, इससे हम मर भी सकते हैं। यही बात है। आपके स्कूल के शिक्षक आप लोगों का कितना ध्यान रखते हैं? बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में टीचर जो होते हैं सब बच्चे पे ध्यान देते हैं। क्या कहेंगे इस विद्यालय के बारे में? बहुत ही अच्छा है, तभी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और प्रोग्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा। कुछ लड़के भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बना करके लाए हैं आप लोग? ये है हमारा टेस्ला टावर। इसका क्या उद्देश्य है, कौन सा काम में ये उपयोग होगा? जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स की मदद से हम यहाँ पे अपनी डेली लाइफ में जो काम है उसको हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे आसपास में देख सकते हैं कि आजकल बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से बिजली का कमी भी हो रही है। और आज के पास हमारे पास कोई भी अगर अवेलेबल हमारा सोर्स उपलब्ध है तो वो है बस कोयले से बिजली उत्पादन, न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी पावर प्लांट। हमने यहाँ पे एक वायरलेस ट्रांसमिशन बनाया है जो कि अगर हम इसको क्लासिकल स्टेज पे ले जाएं, यानी वर्ल्ड वाइड इसको ले जाएं, तो ये अच्छे से काम करेगा। जैसे कि हमने ये यहाँ पे किया है, इसका वर्किंग पे बात करें तो हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी इस कोयल में दिया है हमने। यहाँ से ये जो है अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर हम इस बल्ब को यहाँ पे ले जाएं तो बिना किसी वायर के ये अपने आप जलेगी, बिना किसी वायर की। ये इसीलिए इसका नाम है ये वायरलेस ट्रांसमिशन। अगर हम हिस्ट्री की ओर चले तो ये थी उसकी एक डायग्राम। 1901 में ये बनवाया गया ये टेस्ला टावर, जिसको हम वार्डेनक्लिफ टावर के नाम से भी जानते हैं। एक साइंटिस्ट थे हमारे अमेरिकन साइबेरियन साइंटिस्ट जिनका नाम था निकोला टेस्ला। इन्होंने 1901 में एक 176 फीट ऊंचा एक टेस्ला टावर का ये निर्माण किया था, जो कि करीब 121 फीट इसका वाइड रेंज था, जिसको उन्होंने न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश किया था। लेकिन ड्यू टू सम रीजन यूएस गवर्नमेंट ने इसको 1917 में 1917 में इस टेस्ला टावर को किसी वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कहेंगे इस विद्यालय के बारे में? ये विद्यालय बहुत ही अच्छा है और ये इसमें
बच्चे संस्कृति कार्यक्रम भी इसमें चलती है और ये विद्यालय मतलब थोड़ा इसमें से बच्चे संस्कारी भी होते हैं और इसमें पढ़ाई लिखाई के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं बच्चों को। इन्होंने बताया पढ़ाई लिखाई के साथ संस्कार भी दिए जाते हैं। एक बार ये सब चीज़ भी आप देख पा रहे हैं और कुछ बच्चे द्वारा उकेरे गए नक्काशी की हुई। इन्होंने भी एक किन्हीं चीज़ को आविष्कार करके अपने घर से लाया है। क्या है बाबू, ये कौन सा चीज़ है? सिटी है, ज्योमेट्रिकल सिटी है। नमस्कार, मेरा नाम गीतांशी कुमारी है। मैं कक्षा अष्टम की छात्रा हूँ। मेरी सहपाठी प्रदिता शर्मा है। मेरा प्रदर्श का नाम ज्योमेट्रिकल सिटी है। इसको हिंदी में ज्यामितीय शहर कहते हैं। आपके माता पिता नाराज़ तो नहीं होते हैं कि ये सब क्या फालतू की चीज़ें बना करके ले जा रही हो? नहीं, ऊपर से कहते हैं कि ये सब चीज़ अच्छा है, मतलब करने से कॉन्फिडेंस रहेगा। चलिए, इन्होंने बताया कि इनके माँ बाप की तरफ से किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बाबू? ये है मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसका क्या काम है? ऊपर में मैंने होल नंबर लिखा है और उस होल नंबर को 8 से मल्टीप्लाई किया है और जो आंसर है वो नीचे में आंसर है इसका। करके बताएंगे? देखिए, 8 × 1 8 है, 8 × 2 16 है, 8 × 3 24 है, 8 × 4 32 है, 8 × 5 40 है, 8 × 6 48 है, 8 × 7 56 है, 8 × 8 64 है, 8 × 9 72 है और 8 × 10 80 है। इसका बहुत अच्छा। इसका हम आधुनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं क्योंकि हम अगर गणित बनाते हैं तो इस सब का ज्ञान हमें रखना चाहिए। इन्होंने एक मैथमेटिक्स का टूल बना करके लाया है। और आइए, आपका क्या है? यह 3D शेप है। ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। 3D शेप वह आकृतियाँ है जिसमें हाइट, लेंथ और ब्रेथ होता है। जैसे ये हो गया हमारा हाइट, ये लेंथ हो गया और ये जो हो गया ब्रेथ हो गया। जैसे मान लीजिए हमें कोई दैनिक जीवन में यूज़ करना है तो ये क्यूब हो गया, तो क्यूब गिफ्ट रैप में, जैसे क्यूब गिफ्ट बॉक्स है उसको रैप करना है तो हम इसके फार्मूला द्वारा कितना पेपर लगेगा कि हम उसे रैप कर सकें वो बता सकते हैं। वैसे ही करके हम बहुत सारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके शिक्षक आप लोगों का कितना ध्यान रखते हैं विद्यालय में? वो हम लोग को पूरा ध्यान रखते हैं। हम लोग को हर चीज़ के लिए अगर हमको कोई दिक्कत होती है तो उसे सॉल्व भी करते हैं। मुझे मालूम चला है कि आपके विद्यालय में संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, या सही है या फिर शिक्षक आपके ऐसे ही तो नहीं बोल दिए? नहीं, होती है संस्कृत की पढ़ाई। ये एक बार इसको भी आप देख पा रहे हैं। आपका ये क्या है? यह हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स है। इसमें बहुत सारे शेप्स हैं। इन देयर वी आर मेड द 7 shapes that you can see there, and this is triangle has 3 sides and this is quadrilateral and 3 polygons it is made by, and squared and it has 4 sides and you can say anything what you want to say. और इन्होंने एक मैथ में कुछ बनाया है। ये क्या बनाया आप? ये मैजिक स्क्वायर है और इसकी ये खासियत है कि इसके सामने ऐसे जोड़े तो भी 139 आएगा, क्रॉस में जोड़े तो तब पर भी 139 आएगा और ऐसे जोड़े तब पर भी 139 आएगा, ऐसे जोड़े तब पर भी 139 आएगा। और इसकी एक और खासियत है, ये श्रीनिवास रामानुजन जी के डेट ऑफ बर्थ से भी मैच करता है, 22/12/1887 और इसके आविष्कारक श्रीनिवास रामानुजम जी है। क्या है बताएंगे? ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो मतलब इंडिया में पहले था कि ट्रेडिशनल में हमारा उतना डेवलप नहीं था, लेकिन APJ अब्दुल कलाम के टाइम में ये सब इतना डेवलप्ड हुआ तो इसके बारे में। फिर उसके बाद उससे क्या क्या डिस्ट्रक्शन काउज होता है वो है, उसे कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स पे भी क्या इससे डिस्ट्रक्शन काउज होता है वो भी है, प्लांट्स पे और फिर इन्वायरमेंट पे भी क्या क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो सब। और इसे हम लोग मतलब सरकार कैसे हम लोग को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या उपाय हर देश अपने देश में क्या करते हैं वो भी है। और जैसे वो बंकर है तो वहाँ उससे कोई भी देश जो है सो मतलब अगर उसके वहाँ पे अगर वो वेपन न्यूक्लियर बम फूटा है तो वो अपने यहाँ पे मतलब अंडरग्राउंड में बना के रखती है, जिसमें कोई भी जनता वहाँ की जनता जो है सो 5 साल तक उसके अंदर सर्वाइव कर सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक ऊपर का जो रेडिएशन है वो इन्वायरमेंट अपने अंदर एडजस्ट कर लेगा, जिसकी वजह से फिर हम लोग उसके बाद बाहर भी आ सकते हैं। आज हम मौजूद हैं सरस्वती विद्या मंदिर पानापुर लंगा में। कुछ शिक्षक से भी हमने कुछ चर्चाएं की, कुछ लोगों का हमने रिव्यू जाना कि आखिर उन्होंने क्या क्या चीज़ बना करके लाए हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर लाइक करें। यदि आप हमें पसंद करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करेंगे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूं सरदार, खूब खूब धन्यवाद।